वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। देखो, इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक वैकेंसी के बारे में। ये जो है कैनरा बैंक में और सिंडिकेट बैंक में, इनमें जो है वैकेंसीज निकली हुई हैं। ठीक है, काफी वैकेंसीज निकली हुई हैं ऑफिसर लेवल की। तो ये जो कंप्यूटर साइंस वाले हैं, बीटेक एमटेक एमसीए वाले बच्चे, ये इन वैकेंसीज को फिल कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं इनके लिए। तो हम इनके बारे में पढ़ते हैं, क्या है। कैनरा बैंक की वेबसाइट से आप इसको कर सकते हैं। ठीक है। तो कैनरा बैंक में यहाँ पे आप देख ही रही हैं कि एलिजिबल कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू अप्लाई ऑनलाइन थ्रू लिंक गिवन इन आवर बैंक वेबसाइट canarabank.com। नो अदर मोड एप्लीकेशन वो कंसीडर नहीं की जाएंगी। जो डेटेड है, ये 25 नवंबर से स्टार्ट हो गई है और 15 दिसंबर, ठीक है, 15 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। जनवरी फरवरी में इसके एग्जाम हो जाएंगे, यानी आपके पास 1 से 2 महीने का टाइम होगा। ठीक है, इसकी प्रिपरेशन के लिए। तो बेसिकली क्या है, किस तरह से एग्जाम है, इसमें क्या पैटर्न है, कौन कौन सी पोस्ट है, वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे डिटेल दी हुई है, स्केल दिए हुए हैं। जैसे पोस्ट है बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर, ये JMGS1 की है। इसमें 4 वैकेंसी है। एक्सट्रैक्ट ट्रांसफर लोड स्पेशलिस्ट, BI एंटीवायरस नेटवर्क डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, डेवलपर प्रोग्रामर सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर। 10 15 25 21 SOC एनालिस्ट है, इस तरह से है। मैनेजर है, कोस्ट अकाउंटिंग, ये वगैरह सारी। साइबर फोरेंसिक है, एथिकल हैकिंग है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, डेटा माइनिंग है। ठीक है, ये सब इस तरह से वैकेंसीज यहाँ पे मेंशन दी हुई है, आप इसको डिटेल में पढ़ लेना। ठीक है, इसके बाद जो है डेटा एनालिस्ट वगैरह की भी है, मैनेजर की, सीनियर मैनेजर की है। ये वैकेंसी जो है बैकलॉग वैकेंसीज हैं, जो मैनेजर और सीनियर मैनेजर की है। ठीक है, इनकी एज जो है 22 से 35 साल की है और इसकी 25 से 38 साल की एज दी हुई है। बाकी में यहाँ पे आपको एज दी हुई है कि किस तरह से 20 से 30 साल की ये एज लिमिट है इनमें। और ये वैकेंसी जो है इनमें 22 से 35 साल तक की एज लिमिट दी हुई है। ठीक है, जो MMGS2 लेवल पे है। ठीक है, और जो JMGS1 पर है, उनकी सबकी 20 से 30 साल की एज लिमिट है। ये स्टार इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि एज रिलैक्सेशन है अपर एज की, वो जो है अपर एज की रिलैक्सेशन वो उसके अकॉर्डिंग है, कैटेगरी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है JMGS का मतलब है जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल में है। MMGSS का मिडिल पे है, मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड स्केल पे दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इसका मतलब है यहाँ पर। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सी वैकेंसी है, जो कौन सी पोस्ट है, किस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप अपनी क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस यहाँ पे देख सकते हैं, प्रोफाइल क्या होगी उसकी। तो बैकअप एडमिनिस्ट्रेटर की जो 4 पोस्ट है, उसमें BTech ME MTech कंप्यूटर साइंस वाले, और बाकी कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी है वो कर सकते हैं। MCA वाले भी कर सकते हैं। इनमें सब जहाँ भी BTech MTech है, वहाँ पे MCA भी एलिजिबल है। अब वर्क एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कुछ आपको इस पे करने। OEM सर्टिफिकेशन होना चाहिए आपके पास। ठीक है, यहाँ पे PL SQL का आपको वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है, और जो है इसी तरह से यहाँ पे ये सारे वैकेंसी BTech ME MTech और MCA वालों के लिए है। देखिए, एक्सपीरियंस वगैरह जो है आपका, वो आपको यहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है, एंटीवायरस एडमिनिस्ट्रेटर है, तो आपको वर्क एक्सपीरियंस रिलेवेंट फील्ड में चाहिए। ठीक है, आपको वर्क एक्सपीरियंस में इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि आपको कितने साल का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, आपको आना चाहिए वो उसके अकॉर्डिंग। वर्क एक्सपीरियंस की जो है इसमें इंटरव्यू भी होगा रिटर्न के बाद, वहां पर फिर वो उसको प्रेफरेंस दिया जाएगा जिसका वर्क एक्सपीरियंस ज्यादा होगा इंटरव्यू मार्क्स में। कैंडिडेट हैविंग वर्क एक्सपीरियंस इन रिलेवेंट, ये ओरेकल 11G का है, DBA के लिए है, उसमें आपको ओरेकल आनी चाहिए।
ठीक है, तो ये आप यहाँ से पूरा वैकेंसीज की जो रिक्वायरमेंट है वो देख सकते हैं। ये मैनेजर लेवल की जो वैकेंसी है उसमें जो है एमबीए वगैरह, या हमारे पास जैसे लॉ में है तो लॉ वगैरह की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, बाकी जो नेटवर्किंग कंप्यूटर से रिलेटेड है, आईटी से रिलेटेड है, उसमें सब में बी बीटेक या एमई एमटेक और एमसीए मांगा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं यहाँ पर, आप इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना। और इसके बाद जो है आपको मैं प्रोसेस बता देता हूँ आगे। आपको कंप्यूटर लिटरेसी, चाहे वो मैनेजर पोस्ट पे भी हो, कंप्यूटर वाला भी ना हो, उसको भी कम से कम 6 महीने का बेसिक कंप्यूटर डिप्लोमा कोर्स आना चाहिए। सैलरी के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या सैलरी ग्रेड होंगी। नेशनलिटी आपको पता ही है, ये जो है एज की रिलैक्सेशन एससी एसटी के लिए 5 साल की एज रिलैक्सेशन दी हुई है यहाँ पर, और ओबीसी के लिए 3 साल की है। ठीक है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज जो है उनके लिए 5 साल की है, और जो 1984 राइट्स में अफेक्टेड है उनके लिए भी 5 साल की है। एक्स सर्विसमैन के लिए भी 5 साल की एज रिलैक्सेशन है। ठीक है, तो लगभग आप 30 वाले को 35 समझ लेंगे वहां पर जनरल के बाद। बाकी जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें इसका कैटेगरी, वो जो फीस है 100 रुपए है एससी एसटी पीडब्ल्यूडी वालों के लिए, और अदर के लिए जो है 600 रुपए इसकी फीस है, एग्जाम फीस जो है। इसके बाद जो यहाँ पे प्रोसीजर है कि एग्जाम का पैटर्न है, एमसीक्यू टाइप का एग्जाम होगा। ठीक है, आप इस वेबसाइट पे जाके canarabank.com पे, वहाँ पे आपको कैरियर का ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर रिक्रूटमेंट है। वहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोजेक्ट 2020 स्पेशलिस्ट ऑफिसर एंड स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव अंडर एसटी कैटेगरी है, उससे आप इसको जो है फिल कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इसमें सब आपको मिला हुआ है। जो एमसीक्यू टाइप के एग्जाम आपके होने हैं, उसमें किस तरह का होना है, जो प्रोफेशनल नॉलेज है यानी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन है, जैसे डीबीएमएस है तो डीबीएमएस की, ठीक है, या नेटवर्किंग है तो नेटवर्किंग से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, उसमें जो भी चीजें होती हैं उससे रिलेटेड, जिस भी एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन पे आप काम करना जा रहे हैं, जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, उसके 50 क्वेश्चन आएंगे। 2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा 100 मार्क्स के। इंग्लिश के होंगे 50 क्वेश्चन, 50 नंबर के, 1 मार्क्स का ईच क्वेश्चन। और बैंकिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए, 50 मार्क्स के क्वेश्चन उससे रिलेटेड होंगे। टोटल 150 क्वेश्चन आएंगे, 200 मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग होगी 1/4 की। ठीक है, इसके बाद जो है ये हो जाएगा, रिटन टेस्ट के बाद जो है उसके बाद आपका इंटरव्यू और जीडी होगा। इंटरव्यू में 30% वेटेज लिया जाएगा, टेस्ट का 50% वेटेज होगा, इंटरव्यू का 30% वेटेज होगा, फिर जीडी होगा 20% वेटेज उसका होगा, टोटल 100% से फिर फाइनल मेरिट आपकी तैयार करी जाएगी। 3 राउंड होंगे इसमें। ठीक है, तो 3 राउंड मतलब पहले रिटन होगा, रिटन के बाद आपका इंटरव्यू, इंटरव्यू के बाद जीडी होगा। ठीक है, इसके बाद जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो इसमें जो है बॉन्ड भी है, प्रोबेशन और बॉन्ड भी दिया गया है। ये 2 साल का प्रोबेशन पीरियड जूनियर जे एम जी एस में जूनियर मैनेजमेंट के लिए 1 लाख रुपए का उसमें आपको बॉन्ड देना होगा, 2 साल तक की मिनिमम सर्विस के लिए। ठीक है, ये आपके बॉन्ड जो होते हैं आपको पता ही है रिफंडेबल हो जाते हैं 2 साल की प्रोबेशन आपके कंप्लीट होने के बाद। आप इससे पहले अगर जॉब छोड़ देते हैं तो वो आपको नहीं मिलेंगे। इसी तरह से बाकी जो एमएमजीएस है सेकंड या थर्ड ग्रेड में, तो उसमें दोनों में जो है 1 ईयर का बॉन्ड है, वो 1 ईयर का प्रोबेशन पीरियड है, और बॉन्ड का सर्विस पीरियड 3 साल का है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी डिटेल है। मैं इस पीडीएफ को आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगा, आप वहां से इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो बाकी इसमें डिटेल जो भी आपको करनी है आप डिटेल में पढ़ लेना, वहां से आपको मिल जाएगा। मेन मेन जो डिटेल है मैंने आपको बता दी है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।